आप गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से 750 पॉइंट ऊपर आके बंद हुई है। आज की कैंडल 124 पॉइंट की थी। कल वाली कैंडल 293 की थी और ये एक 336 की कैंडल बनी थी। तो टोटल ये 3 दिनों में 750 पॉइंट इसने कवर करे हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है और ये जो इन्वर्टेड हैमर है एक रिवर्सल का साइन होता है। और पीछे के कुछ एनालिसिस में हमने कहा था कि एलियट वेव जो है फिफ्थ वेव वो 44,151 के ऊपर जाके खत्म हो रही है। संभावना है कि वो 44,151 या अपना हाई दिखा सके। और हमने अपने 28 अप्रैल के जो मंथ का हमने एनालिसिस करा था मई में, उसमें भी कहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि इस महीने 44,500 का लेवल हमें दिखा दे। उसकी संभावना थी और जो कि संभावना आज पूरी भी हुई है। 44,498 का उसने हाई लगाया, 500 से 2 पॉइंट नीचे ही रह गया है। कल हमने जो लेवल दिए थे, हमने कहा था अगर 44,300 को ये मेंटेन रखती है, वहां पे सस्टेन करती है, तो जो बैंक निफ्टी है हमें 44,350, 44,450 और 44,550 के लेवल दिखा सकती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने 44,300 को तोड़ने के बाद 250 का लेवल ही टच करा है सारा दिन में, और उसके बाद ये 44,300 तक ही रही है और 44,550 के लेवल की जगह पे इसने 44,500 का लेवल टच आज कर लिया है। तो हमारा जो तीसरा टारगेट हमने दिया था वो आज अचीव हुआ है। और आपकी ब्लेसिंग से और भगवान की ब्लेसिंग से जो भी हम अभी तक लेवल दे रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, वो सब मीट हो रहे हैं। मोटा मोटा 90% 90 to 95% वो मीट हो रहे हैं। अगर हम कल की बात करें, अगर कि कल क्या हो सकता है, अगर हम कल की बात करें तो कल अगर बैंक निफ्टी 44,400 के लेवल को मेंटेन करती है और सस्टेन करती है यहाँ पर, और अगर मैं मंथ वाले में डे वाले में चले जाऊं तो अगर यहाँ पर सस्टेन करती है तो ये हो सकता है कि ये 44,500, 550, 600 और 650 का लेवल हमें दिखा दे। और अगर ये 44,400 को तोड़ देती है और 44,300 को भी तोड़ती है तो ये हमें 44,200, 44,100, 44,000 का लेवल कल दिखा सकती है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट आया है बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी जो है और निफ्टी और बैंक के शेयरों का मिक्सचर है, इसमें इंश्योरेंस भी है और कुछ एनबीएफसी भी हैं अच्छी। तो उनका आज एक्सपायरी था मंगलवार को, तो उसका कुछ इफेक्ट इसमें आया है। अब कल की भी जो हम अप्रोच कहते हैं, जो हमने आज सुबह वीडियो भी डाला था कि 44,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है तो यहाँ पर बहुत सारी अंडर राइटिंग हुई होगी, पुट की भी हुई होगी और कॉल की भी हुई होगी। तो ये हो सकता है कि 44,500 के लेवल को सस्टेन करते करते ये हमें नीचे का लेवल जरूर दिखा दे एक बारी। और नीचे की जो अगर सेलिंग आई भी वो थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, या तो कल आएगी या फिर परसों आ सकती है। और अगर ये 44,500 के लेवल को कल भी सस्टेन कर जाता है तो हमें लगता है कि जो वीरवार की एक्सपायरी है वो एक और नया हाई दिखा के हमें जा सकती है। ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और अगर हम बात करें डेली के बेसिस पे, हमने कल बात करी थी एक ये मदर कैंडल की। अगर आप देखेंगे तो इस मदर कैंडल को इसने जाते जाते विद वॉल्यूम 15 मिनट में छुआ है। तो जिसमें लगता है कि अभी भी जो बैंक निफ्टी है वो बाय ऑन द डिप ही लग रही है। बट कॉशियस अप्रोच यही है कि 44,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर तो ये आज 44,500 के ऊपर थोड़ा सा बंद होता तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल में, क्योंकि वहां पे जो भी अंडर राइटिंग हुई थी उनकी कटिंग होती और प्रीमियम काफी तेज बढ़ते। बट
44,500 जो है वो एक तरह का साइकोलॉजिकल लेवल है। हर जो 500 है या 45,000 है या 44,000 है, एक साइकोलॉजिकल बैलेंसेस हैं ह्यूमन बीइंग के हमारे दिमाग में, ट्रेडर के दिमाग में बैठे हुए हैं कि 44,000 हो गया, 44,500 हो गया या 45,000 हो गया। तो वहां पर थोड़ा सा कॉशियस जू रहना है, अपनी क्वांटिटी को आप कम रखें, स्टॉप लॉस टिक रखें, ताकि जो लॉसेस हों हमारी कैपिटल को ना वो खराब करके चले जाएं। और अगर मैं बात करूं निफ्टी की, निफ्टी ने भी आज जो लेवल दिखाए हैं हमें, वो तकरीबन तकरीबन हमने कहा था कि अगर कल के लेवल हमने कहा था कि 18,600 के लेवल को अगर मेंटेन करती है तो ये हमें 18,625, 18,650, 675 और 700 से के लेवल दिखा सकती है। जो आज निफ्टी थी 18,606 पर ओपन हुई, हाई उसने 18,662 का लगाया, और लो जो था उसका 18,575 का था, और क्लोजिंग जो थी 18,633 के करीब उन्होंने उसने करी है, जो कि 650 के लेवल से 17 पॉइंट नीचे है। यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल आते हैं ये 100, 50 और फिर ऊपर वाला 200, बल्कि 100, 50, 100 ऐसे लेवल आते हैं। जो 50-50 के बाद इसके साइकोलॉजिकल लेवल्स आते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट्स आती हैं 100 सवा 100 पॉइंट की हो जाए तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है इसमें। और अगर इसमें भी देखेंगे कि आज ये इसने एक मदर कैंडल बनाई है या फादर कैंडल बनाई है, उसने सारे ही बच्चे अपने अपने पास ही रखे हुए हैं अभी तक, अभी उसको कोई ब्रेक नहीं करा। अभी ब्रेक नहीं करा, ब्रेक करने की जाते जाते उसने कोशिश करी थी विद द वॉल्यूम। अब ये कल देखने वाली बात है कि कल के लेवल अगर हम कहें कि 18,600 के लेवल को ये मेंटेन करता है और 18,650 को तोड़ता है, तो ये हमें 18,675, 18,700 और 18,725 के लेवल कल दिखा सकता है। और अगर ये नीचे 18,600 के लेवल को तोड़ता है और 18,575 के लेवल को भी तोड़ता है, तो ये हमें 18,550 और 18,525 के लेवल हमें ये दिखा सकती है निफ्टी। आ- आज या कल, आज एक या दो फोन आए थे, फिर दोबारा से टिप्स की बात हो रही है कि सर हमें टिप्स दीजिए। एक फोन आया था, दो फोन आए हैं आज, सरसरी तौर पे बताऊं तो एक ने कहा सर मैं टिप्स बनाना सीख गया हूं, एक ने कहा सर मेरे को टिप दे दीजिए। अब मैं उन शख्स से कहना चाहूंगा जो कह रहे हैं कि टिप्स दे दीजिए, जो टिप्स हैं वो आप यहीं पे जनरेट कर सकते हैं अपने आप। मैंने पीछे भी कई बार एग्जांपल दिया है कि आप अपना जो जो भी टिप है, जो लेवल्स आपको बताए जाते हैं, एक तो रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि ये जो वीडियो है यूट्यूब पे आता है, ट्रेडिंग व्यू पे आता है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, पर देखे पूरा। पूरा देखने के साथ कई बारी ऐसा होता है कि बोलते बोलते हमें किसी और चीज का ज्ञान आता है, हम वो डाल देते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करते। तो कोई चीज बोलते बोलते हमारा ध्यान आता है तो हम उसको बीच में बोल देते हैं, जैसे हमने मदर कैंडल बताई, इसमें भी हमने मदर कैंडल बताई बैंक निफ्टी में आपको। अब ये मदर कैंडल जब टूटेगी अपवर्ड की या डाउनवर्ड की, तभी कोई अच्छी खासी मूवमेंट आएगी इसमें। अगर ये मदर कैंडल थी तो ये इस लेवल तक पे कल जा चुका था और आज इस लेवल पे क्लोज हुआ है। अब तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें जो अप्रोच रखनी है वो बड़ी कॉशियस रखनी है, क्योंकि ये जाते जाते ही 44,500 के लेवल को छू के गया है। अब वो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो नीचे वहां पर कल क्या बिहेव होता है प्राइस एक्शन का, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। अगर हमने कहा कि हमारे जो लेवल हैं वो 44,400 हैं और 500 हैं या 550 हैं या 600 हैं या 650 हैं जो कल के, अब इसके ऊपर अगर आपने टिप बनानी भी है कि मैंने कौन सा ट्रेड लेना है, आप ध्यान से देखें कि जो प्राइस एक्शन है वो कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोई टिप देने वाला नहीं हूँ, ना मैं टिप
जनरेट करता हूँ, मैं भी अपने लेवल के बेसिस के ऊपर अपना ट्रेड लेता हूँ। कभी मुझे प्रॉफिट भी होता है, कभी मुझे लॉस भी होता है, बट मैं लॉस लेना जानता हूँ। मेरे को पता है कि लॉस होता है, ये बिजनेस है, गैम्बलिंग डन नहीं है, ये बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, और फेलियर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और एक और हमारे मित्र का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि हमारी मशीन बता रही है कि आज सेलिंग आ सकती है। हमने कहा जी हमारा प्राइस एक्शन बता रहा है कि आज ये ऊपर जाएगा। प्रतिद्वंदता ये है कि मशीन जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एआईज़ भी आ चुके हैं, एल्गो ट्रेडिंग भी है, सब कुछ है। उसमें एक स्ट्रेटजीज बनी हुई है। उनको बनाने वाला कौन है? वो ह्यूमन बीइंग है, वो आप हो, आपकी समझ है। जब आप प्राइस एक्शन को समझ गए हैं तो वो ही चीज आप मशीन में डालेंगे, वो ही डाटा वो लेके आपका एग्जीक्यूट करेगा। जब तक आप अपनी नॉलेज को, प्रैक्टिस को नहीं बढ़ाएंगे, मशीन भी आपका साथ नहीं दे सकती है। वो चाहे वॉल्यूम का बता रही हो, चाहे वो प्राइस एक्शन का बता रही हो, जब तक आप प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स को नहीं समझेंगे, चार्ट के पैटर्न को नहीं समझेंगे, एलियड वेव जो हमने कही थी उसको नहीं समझेंगे, तो ये दिक्कत आती ही रहेगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये हमें आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें। आपके प्यार से और ब्लेसिंग से आज हम मेरे ख्याल 175 का परिवार हो चुके हैं सवा महीने में। आपका ऐसा ही प्यार रहा तो हम जल्दी ही और अपने परिवार में बढ़ोतरी देखते जाएंगे। मैं एक सेबी का एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एजुकेटर हूँ। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता हूँ, जो मैंने जो 2 या 3 सालों में अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज ली है, मैं उसी को आपसे के साथ शेयर करता हूँ। मैं टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ। मुझे फ़ोन करके या मैसेज डाल के टिप के बारे में बात मत करें। मैं सिर्फ एजुकेशन आपको दे सकता हूँ, उसके अलावा कुछ और नहीं दे सकता। मेरे पास कमाने के जो सोर्सेज हैं, जो ये मैं काम कर रहा हूँ, मैं 3 तरह से कमा सकता हूँ आपसे पैसा। एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर मैं अब आपको जो वीडियोज़ दूँगा, जो जो मैं आप टिप्स दूँगा, उसके लिए आप मेरे पास अकाउंट खोलें, तो मैं ज़िंदगी भर जब भी जितना भी आप ट्रेड करेंगे उसमें से पैसा मेरे को आता रहेगा। दूसरा मैं ये कहूँ दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि सर मैं एजुकेशन देना चाह रहा हूँ, तो मैं एजुकेशन से पैसा कमा सकता हूँ। तीसरा ये है कि ईस्ट इंडिया जो मेरा पैसा ले गई है, जो आपका पैसा भी अभी जा रहा है बाहर, वो पैसा मेरे पास आ जाएगी जब मेरे पास सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब मेरे पास वॉच टाइम बढ़ जाएगा। मेरा मकसद ईस्ट इंडिया से पैसा कमाना है। पता नहीं मैं शायद बैन ना हो जाऊं, पर फिर भी मेरे को बोलना पड़ा है क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर भी रेज हो रहे हैं। और साथ में हम कई सोशल मीडिया पर हैं, कई बार वहां पर कमेंट्स डलते हैं टिप्स के बारे में। जब हम पोस्ट करते हैं तो वो हमारा कुछ नहीं है। हम जो सोशल मीडिया पे हैं वो सिर्फ विजय अंजुम के नाम से हैं और एक मनी प्लांट के नाम से हैं। ये मेरा एक एसएमई का फंडिंग का फर्म है, मनी प्लांट, उसके बेसिस पे है। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें, और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो स्टॉप लॉस लेने पे ना हिचकें, अपने दोस्त को अपने साथ रखें। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।